पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो वहां से जाओरू के पास आ गया होता है क्योंकि टाइम पूरा होने वाला था हेवन वालों के आने का। तो इसीलिए जाओरू के साथ समय बिताने के लिए वांग आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि जाओरू को एक अलग ही सपना आता है जिसमें वो ली मुआन को देखती है। वांग इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि ली मुआन को वो कैसे देख सकती है, क्योंकि जाओरू के अंदर तो उसने ली मुआन के सोल डाला था ना, तो शरीर में सिर्फ एक ही सोल होनी चाहिए थी। अब ऐसा तो नहीं कि अंदर ली मुआन और जाओरू दोनों की सोल एक शरीर के अंदर मौजूद है। इस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि अब वो करे तो करे क्या, बचाए किसको और किसकी सोल को वो खत्म होने देगा। लेकिन तभी वहां पर हेवन वाले आ चुके थे क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में आसमान के अंदर काफी ज्यादा घना धुआं फैलने लग गया था क्योंकि यहाँ पर वो हेवन वाले अपनी एंट्री मार रहे थे। जो चीज देखकर जाओरू, जिसके अंदर अब ली मुआन की सोल जाग चुकी है, तो वो यहाँ पर घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। पर वांग कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। काफी टाइम से इसकी तैयारी कर रहा था, अब ये चीज फाइनली होने वाली है। जिसके बाद देखते ही देखते आसमान से बहुत ही बड़ा हाथ बाहर निकल कर आता है, जैसे कि पहले भी बाहर निकल कर आया था। और आते साथ ही वो सबसे पहले वांग के ऊपर अटैक करता है क्योंकि पिछली बार भी वांग ने यहाँ पर बहुत परेशान किया था हेवन वालों को, तो इसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ यहाँ पर फाइट करने लग गया। तो अब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है और दोनों यहाँ पर मिलकर उस हेवन के हैंड के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी, जिसमें ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर उस हेवन वाले के साथ फाइट तो कर रही थी, लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर एक नहीं बल्कि दोनों हाथ आ चुके थे। जो यहाँ पर आने के बाद एक हाथ ओरिजिनल बॉडी के पीछे लग जाता है, तो दूसरा वाला जो हाथ था वो वांग के क्लोन बॉडी के पीछे लग चुका था ताकि दोनों बॉडी को यहाँ पर साइड करके ली मुआन की सोल को ले जा सके। पर वांग कह रहा था कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुमने ली मुआन के पिछली बार शरीर को तो ले गए थे, लेकिन इस बार सोल को मैं ले जाने नहीं देने वाला। दिखाओ मुझे भी कि तुम्हारे अंदर कितना जिगर है, क्या कर सकते हो तुम। जिसके बाद ओरिजिनल और क्लोन बॉडी दोनों यहाँ पर मिलकर हेवन के साथ लड़ना शुरू कर देती है। काफी भयंकर यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था। वांग अपने लाइफ और डेथ वाली पेंटिंग को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन उस हैंड ने तो एक ही बार दबाते हुए पेंटिंग के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो पेंटिंग के अंदर से जो जायंट फिगर बाहर निकल कर आती है वो भी नहीं आ पा रही थी। जिसका हाथ यहाँ पर था उसका हल्का हल्का चेहरा भी दिखाई देने लग जाता है। वो यहाँ पर कहने लग गया था कि आखिर तुम हेवन के रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या हेवन से दुश्मनी लेने का इतना ही बड़ा शौक चढ़ा है क्या तुम्हें? पछताओगे बेटा, बहुत बुरा पछताना पड़ेगा हेवन से पंगा लेकर। वो लोग यहाँ पर और भी खतरनाक अटैक यहाँ वांग के ऊपर करना शुरू कर देते हैं ताकि वांग को सबक सिखा सके कि हेवन से लड़ना कितना मुश्किल है। देखते ही देखते आसमान के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और ये जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर से अजीब सी धारें बाहर निकल रही थी जो कि बिल्कुल रस्सियों जैसी होती है, लेकिन वो रस्सी भी नहीं बल्कि कांच के लग रहे थे। उसी तरह से जैसे कि हमने मूवी में भी वांग को देखा था इस तरह के अटैक से बनते हुए, तो वही अटैक के यहाँ पर एक्टिवेट होने की वजह से वो जो रस्सियां निकल रही थी फॉर्मेशन के अंदर से वो वांग को यहाँ पर कैद कर लेती है। ये अटैक सिर्फ वांग को ही नहीं, आसपास के जितने भी जानदार, जितने भी परिंदे वगैरह जो भी चीज थी सबके ऊपर यह अटैक लगा था और इस वजह से पूरे के पूरे इलाके में हेवन वालों का कंट्रोल चला जाता है। मानो कि कठपुतली की तरह वो हर एक चीज को चला सकते हैं। जैसे वांग यहाँ पर बिल्कुल बंद गया था तो वो हेवन वाले ली मुआन की सोल को निकाल कर ले जाने लगते हैं। कुछ भी हरकत करने पे वो जो रस्सियां बाहर निकल रही थी फॉर्मेशन से वो उनकी तादाद और ज्यादा बढ़ते जाती है ताकि कोई भी यहाँ पर रास्ते का कांटा ना बने और ली मुआन की सोल लेकर वो हेवन वाले चले जाएं। लेकिन ओरिजिनल बॉडी तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। वो अपनी पावर को काफी भयंकर तरीके से एक्टिवेट करती है जिस वजह से वो रस्सियां टूट चुकी थी और वो फॉर्मेशन के अटैक से बाहर निकल कर आ जाता है। जिसके बाद तो वांग ने अपनी क्लोन और ओरिजिनल बॉडी दोनों को यहाँ पर मर्ज कर लिया था और इस वजह से उसकी फ्यूजन बॉडी क्रिएट हो जाती है। वो फ्यूजन बॉडी यहाँ पर इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। वो एकदम भयंकर अटैक यहाँ पर करते हुए ली मुआन की सोल के सामने एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है ताकि वो हेवन वाले उसको यहाँ से ना ले जा सके। ली मुआन जो जाओरू के अंदर थी वो फॉर्मेशन के अंदर कैद हो चुकी थी और अब यहाँ पर कोई भी अटैक जल्दी उससे टच नहीं कर पाएगा। इस चीज से हेवन वाला और ज्यादा भड़क जाता है कि पहले भी इसको वार्निंग देकर रखा था कि मेरे सामने अपनी टांग ना घुसाए, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं। लगता है कि इसको मारना ही पड़ेगा। वो पूरा तैयार था वांग की जान लेने के लिए। जाओरू तो यहाँ पर भड़क जाती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी आ चुकी थी कि वांग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वांग उससे बस इतना कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तो वो फिर से यहाँ पर अपना ही हेवन के साथ लड़ने लग जाता है। हेवन और उसके बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही थी। हेवन वाला और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक कर रहा था और इतने खतरनाक अटैक वो कर रहा होता है जिस वजह से वांग की हालत खराब, यहाँ तक कि उसकी फ्यूजन बॉडी जो थी वो भी यहाँ पर ढंग से उस अटैक को नहीं रोक पा रही थी। उसको खून की उल्टियां होने लग जाती है। जहाँ एक अटैक कमजोर पड़ता, हेवन वाला 10 और अटैक सीधा सीधा वांग के ऊपर कर देता। वांग के मुंह से
काफी ज्यादा खून आने लग जाता है, जो खून भी यहाँ पर गोल्डन कलर का था। लेकिन फिर भी वांग हिम्मत नहीं हारता। वो हेवन वाले से कह रहा था कि कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं यहाँ पर अपनी जान गवा दूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस बार तो मैं तुझे हरा कर रहूंगा। पिछली बार आधी तेरी जीत हुई थी और आधी मेरी हुई थी, लेकिन इस बार पूरी की पूरी मेरी जीत होगी। वांग की हर एक बात से वो जो हेवन वाला था, जो हाथ वहाँ पर आया हुआ, वो और ज्यादा गुस्सा होते जा रहा था कि ये पिद्दी सा इंसान हेवन वालों से इस तरह से बात कैसे कर सकता है। तो वो और भी ज्यादा खतरनाक से खतरनाक अटैक वांग के ऊपर करना शुरू कर देता है। लेकिन वांग यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं। वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हेवन के साथ फाइट करने लग गया था। वो धीरे धीरे करते हुए अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समन करता है और अब यहाँ पर उसकी पेंटिंग के अंदर से उसकी जायंट वाली फिगर आ चुकी थी। वो हेवन से कहता है कि अब देख, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब से तू अटैक कर रहा था ना, अब मेरी बारी है, मेरे अटैक को रोक कर दिखा। वो यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जायंट फिगर को भेज देता है उसी हैंड की तरफ, ताकि वो हेवन के ऊपर अटैक कर सके। जैसे ही वांग ने यहाँ पर अपनी जायंट फिगर को किया था, वो जायंट फिगर उस बंदे का हाथ ही पकड़कर आसमान से उसको घसीटते हुए बाहर निकाल लेती है। जिस बंदे का हैंड यहाँ पर आकर वांग के ऊपर अटैक कर रहा था, सीधा का सीधा वो बंदा ही आसमान फाड़ कर बाहर आ गया। और पहली बार हम उसकी शक्ल देख पाते हैं। ये असल में है हेवन मैसेंजर, जिसको हेवन वालों ने काम दिया होता है कि सोल वगैरह को कलेक्ट करने का, तो वो यही काम करने के लिए यहाँ आया हुआ था। और वांग उसको देखकर एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसका हुलिया, इसकी पावर और इसकी शक्ल वगैरह देखकर लगता है कि ये भी एंशिएंट गॉड क्लान का ही कोई मेंबर होगा। जिस एंशिएंट गॉड की मुझे पावर मिली थी, तो उसी के क्लान का ये कोई बंदा हो सकता है। हेवन मैसेंजर जो आया था, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि इनकी औकात कैसे हो गई जो मुझे आसमान से घसीट कर बाहर निकाल लिए। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। मैं भी तो देखूं कि ये किस तरह के अटैक को छुपा कर रखा हुआ है, इसके सारे अटैक मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। तो वो फिर से यहाँ पर सबसे पहले वांग की जायंट फिगर के साथ ही फाइट करने लग गया था। जायंट फिगर और वांग के बीच में बहुत ही भयंकर वाला बैटल शुरू हो जाता है। वांग की जो फ्यूजन बॉडी थी, वो तो अभी भी वहीं पर फंसी होती है उस हेवन मैसेंजर के अटैक की वजह से, लेकिन वो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन जो निकली हुई जायंट फिगर थी, वहीं पर कैद ही अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था, ताकि उसकी जायंट फिगर जो है वो यहाँ पर हेवन मैसेंजर के साथ अच्छे से फाइट कर सके। इस वजह से जायंट फिगर हेवन मैसेंजर के साथ बहुत ही भयंकर वाला बैटल लड़ता है। और जैसे जैसे वो यहाँ पर हेवन मैसेंजर के ऊपर अटैक कर रहा था, उसने जो फॉर्मेशन क्रिएट करके वांग को कैद किया था, वो फॉर्मेशन यहाँ पर कमजोर पड़ने लग जाता है। और जैसे जैसे फॉर्मेशन कमजोर हो रहा था, वांग उसके अंदर से बाहर निकलता जाता है। देखते ही देखते वांग पूरी तरह से आजाद हो चुका था। और अब यहाँ पर वांग की फ्यूजन बॉडी और उसकी जायंट फिगर दोनों चले जाते हैं हेवन मैसेंजर के साथ भिड़ने के लिए। एकदम भयंकर वाला अटैक यहाँ पर रेडी हो चुका था, जो अटैक सीधा जाकर लगता है हेवन मैसेंजर को। लेकिन ये अटैक को भी वो चुटकियां बजाते हुए झेल जाता है, उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वो कहता है कि दिख गई तुम्हें तुम्हारी औकात, हेवन वालों के सामने पंगा लोगे तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता ही चलेगी। कभी कोई चींटी ना किसी हाथी को मार नहीं सकता। यही चीज तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है। तो तुम एक चींटी हो और मुझसे यहाँ पर पंगा लेने के लिए आए हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर वांग के साथ फाइट कर सके। वो वांग के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके सामने वांग बच्चा दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ उसकी पावर और उसकी हिम्मत जो थी, वो अपनी पेंटिंग को बाहर निकालते हुए उस हेवन मैसेंजर के अटैक को रोक रहा था, जिस वजह से एक भी अटैक यहाँ पर वांग को नहीं लग पाता। वांग यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और उसकी पेंटिंग हेवन मैसेंजर के सब अटैक को खुद में ही एब्जॉर्ब कर जाती है। जो देखकर हेवन मैसेंजर घबरा चुका था, वो दंग रह जाता है कि मेरे अटैक को ये कैसे इतनी आसानी से रोक पा रहा है। लगता है कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, ये है काफी ज्यादा खतरनाक बंदा, पर इतना भी नहीं कि हेवन से मुकाबला कर जाए। इस वजह से वो और खतरनाक अटैक करते हुए वांग की हालत खराब कर देता है। एक अटैक आकर भयंकर तरीके से वांग को लग गया था, जिस वजह से वांग की वाट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत तो वो हारेगा ही नहीं, चाहे अपनी जान क्यों ना गवा दे। वो फिर से हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन जो डिस्ट्रॉय हुआ था, जायंट फिगर भी वहां से गायब हो जाती है। और अब खुद को रिकवर करेगा वांग, तभी जाकर वो जायंट फिगर को दोबारा से समन कर पाएगा। अब उसको यहाँ पर खुद से ही फाइट करना पड़ रहा था। हेवन मैसेंजर से फाइट करना बच्चों का खेल नहीं था, पर फिर भी वांग यहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस हेवन मैसेंजर के साथ फाइट करता है और उसको एक वोर्टेक्स के अंदर डाल देता है। वही स्पेस रिफ्ट जब कभी कभी वांग बनाया करता है, तो अब वो दोनों वहाँ पर उसी स्पेस रिफ्ट के अंदर जाकर घुस चुके थे, जहाँ पर भी दोनों की फाइट हो रही थी। हेवन मैसेंजर एक से बढ़कर एक अटैक वांग के ऊपर करता जाता और वांग यहाँ पर बस उसके अटैक को रोक रहा था। कुत्तों की तरह मारता है वांग को वो हेवन मैसेंजर, लेकिन हेवन मैसेंजर के भी अटैक को वांग रोक रहा था और वो भी उसके ऊपर अटैक
अटैक करना कम नहीं करता। इनकी बैटल इतनी भयंकर थी कि जो स्पेस रिफ्ट खुला था वो भी लग रहा था कि मानो फट जाएगा। ये चीज देखकर ज़ाओरू वहाँ पर खड़ी खड़ी एकदम ज्यादा घबरा रही थी। उसको वांग की टेंशन हो रही होती कि वांग तुम ठीक तो होना, तुम्हें कुछ हो ना जाए। पिछली बार भी मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी और इस बार भी लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें वापस से तकलीफ में नहीं डाल सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। एक स्पेस रिफ्ट फटा क्या था, वांग यहाँ पर अनलिमिटेड स्पेस रिफ्ट बनाना शुरू कर देता है ताकि अलग अलग रिफ्ट के अंदर ले जाकर वो हेवन मैसेंजर की वाट लगा सके। लेकिन हेवन मैसेंजर एक एक पंच के अंदर सारे के सारे स्पेस रिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इतना भयंकर और इतना खतरनाक होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। और अब यहाँ पर हेवन मैसेंजर एक ऐसा अटैक कर देता है वांग के ऊपर जिस वजह से वांग एकदम अधमरा। वो भी यहाँ पर ढंग से खड़े होने के भी लायक नहीं बचा हुआ था। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।